हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट गुरुजी के यूट्यूब चैनल पर। आज फिर से हम स्टार्ट करेंगे जीव जगत का जो वर्गीकरण है उसका पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने कुछ चीज़ें पढ़ा दी है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके प्लेलिस्ट में उसे देख लीजिए, तब आप ये वीडियो देखिए, ठीक है ना। चलिए आज हम देखेंगे मोनेरा जगत के बारे में। किसके बारे में देखेंगे? मोनेरा जगत के बारे में देखेंगे, ठीक है ना। देखिए मोनेरा जगत के अंदर क्या कहते हैं, आप पूरा इनको नोट्स भी बनाते जाइए। देखिए इसमें मुख्यतः क्या आते हैं, जीवाणु आते हैं। मतलब कि जितने भी जीवाणु है ना, जीवाणु को इंग्लिश में बोलते हैं बैक्टीरिया। क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया बोलते हैं। तो अगर आपके पास कोई बैक्टीरिया बोले या जीवाणु बोले तो समझ जाइएगा एक ही चीज़ है। तो मोनेरा जगत के अंतर्गत क्या आता है? जीवाणु आते हैं। यानी जितने भी सूक्ष्म जीव जीवाणु है ना, सूक्ष्म जीव सारे आते हैं मोनेरा जगत के अंतर्गत, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवाणु की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने की थी। किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जीवाणु के बारे में किसने बताया? ल्यूवेनहॉक ने बताया था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर है, यह हर जगह पाया जाता है। मतलब आपका जो जीवाणु होता है वो कहाँ का पाया जाता है? सभी जगह पाया जाता है। देखिए कहाँ का, जैसे आपका गर्म झरना हो गया, यहाँ भी पाया जाता है। लवण क्षेत्र हो गया, यहाँ भी पाया जाता है। मरुस्थल, यहाँ भी पाया जाता है। बर्फ एवं गहरे समुद्र। मतलब आप कह सकते हैं जीवाणु दिखने में तो बहुत छोटा सरल होता है। क्या होता है? दिखने में बहुत सरल होता है, लेकिन ये हर एक जगह रहता है। ये वहाँ भी रह सकता है जहाँ की आम सजीव जो है, सजीव मतलब आम सजीव का मतलब समझ रहे हैं कि जो नॉर्मल सजीव से लोग है कि जीव जंतु वहाँ पर नहीं रह सकते वहाँ, लेकिन ये रह सकता है। मतलब प्रतिकूल परिस्थिति में जो है जीवाणु आपका रह सकता है। बताइए इतना खतरनाक जीवाणु होता है कि समझ रहे हैं। जहाँ आप नहीं रह सकते हैं ना, वहाँ भी ये जो है बैक्टीरिया आपका रह सकता है। जैसे देखिए गर्म झरना में आप रह पाइएगा या कोई पशु जल्दी रह पाएगा, लेकिन बैक्टीरिया वहाँ रहता है। देख लीजिए कितना खतरनाक है। लवणीय क्षेत्र का मतलब क्या हो? जहाँ खाली एकदम नमक वाला काम होता है, वहाँ सभी बैक्टीरिया रहता है। आप रह पाइएगा? नहीं रह पाइएगा। मरुस्थल का मतलब क्या आ गया? रेगिस्तान जिनको बोलते हैं, वहाँ रह सकता है। बर्फ़ में रह सकता है, गहरे समुद्र में रह सकता है। तो सभी जगह जो है बैक्टीरिया आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप एक मुट्ठी मिट्टी लीजिएगा ना, अगर आप गाँव में रहते हैं, अगर आप गाँव में रहते हैं, एक मुट्ठी अगर आप मिट्टी लीजिएगा तो उसमें आपको 100 बैक्टीरिया दिखेगा। अब बोलेगा ऐसे तो हमको नहीं दिखेगा, वो सूक्ष्मदर्शी से आपको देखना पड़ेगा, ठीक है ना। इतना बैक्टीरिया खतरनाक होता है। आप खाते हैं दही सब, उसमें भी बैक्टीरिया आपको बहुत सारा दिखेगा। तो बैक्टीरिया जो है सभी जगह वास करते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना है। चलिए अब बैक्टीरिया का कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे आपका हो गया माइकोप्लाज्मा। क्या हो गया? माइकोप्लाज्मा। आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया, है ना। तो इस तरह से ये जो है बैक्टीरिया के यानी जीवाणु के एग्जाम्पल है। इन सब को आप कॉपी में नोट करते जाइए, ठीक है ना। आज बोर्ड पर क्लास नहीं हो पाया तो कल बोर्ड पर क्लास देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। देखिए बैक्टीरिया जो है कितने प्रकार के होते हैं? ये आकार के आधार पर, किसके आधार पर? आकार के आधार पर जो है बैक्टीरिया 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। पहला आपका कोकस हो गया, ये गोल होता है। दूसरा बेसिलस, ये छड़ के जैसा होता है, आपको फोटो दिख भी रहा होगा। और देखिए एक होता है स्पाइरेला जो कि सर्पिला आकार होता है। एक होता है विब्रियो, ये कोमा जैसा होता है। कोकस कैसा होता है? गोल होता है। मैं आपको बना के दिखाता हूँ, ठीक है ना। जैसे कि देखिए ऐसे करके होगा आपका कोकस बैक्टीरिया, ऐसे करके रहता है। कोकस ऐसे करके रहता है, आपको चित्र में दिख भी रहा होगा, ठीक है। और जो बेसिलस होता है ये छड़ के जैसा है। मतलब कह सकते हैं ये थोड़ा सा ऐसे टाइप का होता है, ये थोड़ा सा ऐसे टाइप का, यहाँ इसका बीजाणु रहता है। और जो आपका स्पाइरला होता है वो कुछ इस तरह से होता है, इस तरह से करके जो है स्पाइरला आपका होता है। इसमें इस प्रकार जो है कुछ कचाव निकल रहता है, इस तरह से कचाव, इस तरह से। तो अब वैसे आपको फोटो वैसे दिख रहा होगा। और जो आपका विब्रियो है ये कोमा जैसा होता है। मैं आपको दिखाता हूँ, इसका विब्रियो आपका कोमा जैसा होता है। इस तरह से विब्रियो है, ये आपका कोमा आप बनाते हैं मैथ में, सेम वैसा ही आपका ये जो है ऐसा होता है। ये आपका ये जो दिख रहा है आपका फोटो, ये आपका विब्रियो होता है, कोमा। इसी कारण जो है इसी जीवाणु कारण, जो विब्रियो है ना, इसी कारण हैजा बीमारी आप सुने होंगे। हैजा बीमारी इसी विब्रियो कोमा कारण जो है आपका हैजा बीमारी होता है, ठीक है ना। चलिए तो सब आपको दिख गया होगा, कोकस भी, बेसिलस भी, सर्पिलाकार भी और विब्रियो भी। ये चारों जो है आकार के आधार पर जीवाणु के प्रकार होते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फिर हम आगे इसमें पढ़ते हैं। अब देखिए पोषण के आधार पर जो है, पोषण के आधार पर भी जो है जीवाणु के प्रकार होते हैं। पोषण का मतलब क्या हो गया कि कोई स्वपोषी होगा और कोई परपोषी होगा, ये हो सकता है। तो पोषण के आधार पर बैक्टीरिया 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है, देखिए एक आपका क्या होता है? आर्की बैक्टीरिया। क्या होता है? आर्की बैक्टीरिया, जिसको हिंदी में आर्क बैक्टीरिया कहते हैं। दूसरा होता है यू बैक्टीरिया, जिसको हम इसका दूसरा नाम है
सत्य जीवन। और जो आर्की बैक्टीरिया ना, इसका दूसरा नाम है पहला जीव। मतलब कि जो आर्की बैक्टीरिया है, दुनिया में अगर सबसे पहले जीव कोई आया था ना मनुष्य तन से मिला करके, तो सबसे पहले ये जीवाणु ही आया था। और उस जीवाणु का नाम क्या है? आर्की बैक्टीरिया, जिसको आद्य जीवाणु बोलते हैं। ठीक है ना। चलिए, तो अगर पूछेगा दुनिया में सबसे पहले कौन सा जीव आया, तो ये जीवाणु आया था, जिनका नाम क्या था? आर्की बैक्टीरिया। ठीक है ना, इसलिए इसको पहला जीव भी बोलते हैं पृथ्वी का। अब आर्की बैक्टीरिया के बारे में थोड़ा सा कुछ हम देख लेते हैं। ठीक है ना, देखिए आर्की बैक्टीरिया के बारे में देख लेते हैं। आप सब चीज़ नोट करते जाइए। आर्की बैक्टीरिया क्या है? यह सबसे पुराना जीव है और ये विशिष्ट प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। देखिए, जितना भी जीवाणु भी बताया ना, उन सब से ये बिल्कुल अलग होता है। उन सब से क्या होता है? ये बिल्कुल अलग प्रकार का जीवाणु, इसलिए लिखे हैं ये विशिष्ट प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि जो आपका जीवाणु होता है उसकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? पेप्टिकोग्लाइकन की बनी होती है। अगर आपने पीछे वाला क्लास देखा होगा तो आपको पता होगा, पेप्टिकोग्लाइकन की बनी होती है। लेकिन जो आर्की बैक्टीरिया ये कुछ अलग प्रकार के जीवाणु, विशिष्ट प्रकार के जीवाणु हैं। इनकी कोशिका भित्ति पेप्टिकोग्लाइकन की नहीं, बल्कि जटिल पॉलीसेकेराइड से बनी होती है। पॉलीसेकेराइड का मतलब क्या आ गया? कार्बोहाइड्रेट, और जटिल कार्बोहाइड्रेट। तो ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछ लेगा कि आर्की बैक्टीरिया जो है किससे बना होता है, तो इसकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? जटिल पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। ठीक है ना, पॉइंट ध्यान रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट फिर आपका है, अब देख लेते हैं आवास के आधार पर। क्या देख लेते हैं? आवास के आधार पर। आवास का मतलब क्या कर रहने हैं। आवास के आधार पर आर्की बैक्टीरिया के प्रकार, यानी कि आद्य जीवाणु, इसको हिंदी में आद्य जीवाणु कहते हैं ना। जैसे कि मेथेनोजन हो गया, हेलोफाइल्स हो गया, थर्मोएसिडोफिलस हो गया। ये तीनों क्या है? ये तीनों आपका आर्की बैक्टीरिया के प्रकार है आवास के आधार पर। देखिए, मेथेनोजन का मतलब क्या होता है? एक तरह से कच्छ वाला चीज़ होता है ना, कच्छ का रंग सुने हैं ना आप, वही है। देखिए, ये पाया कहाँ होता है? यह रूमिनेंट पशुओं के आंत्र में पाए जाते हैं। यहाँ देखिए आपको लिखा होगा कि रूमिनेंट पशु का मतलब क्या हुआ। जो रूमिनेंट पशु का मतलब हो गया, जैसे आपका हो गया गाय हो गया है ना, गाय हो गया, भैंस हो गया, आपका बकरी हो गया, यानी कि जो सेलुलोज खाते हैं ना, जो सेलुलोज का पाचन करते हैं, उसको हम जो है ना रूमिनेंट पशु करते हैं। या आप कह सकते हैं कि जो जुगाली करते हैं। आपने देखा होगा गाय खाने के बाद जुगाली करती है, बकरी भी, भैंस भी करता है। तो जुगाली करने वाले पशु कहते हैं रूमिनेंट पशु कहते हैं। ठीक है ना। या आप कह सकते हैं जो सेलुलोज का पाचन करते हैं। जो आपको पता होगा गाय भैंस क्या करता है? घास खाता है। अभी घास में क्या होता है ना, एक कार्बोहाइड्रेट होता है, और उस कार्बोहाइड्रेट का नाम क्या है? सेलुलोज है। क्या है? सेलुलोज, जो कि काफ़ी जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है। मनुष्य या शेर, बाघ, कुत्ता सब घास पचा पाता है? नहीं पचा पाता है, क्योंकि घास में क्या होता है? सेलुलोज होता है। और ये सेलुलोज जो है आपका जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है, इसको पचाना इतना आसान नहीं है। तो जो हमारे रूमिनेंट पशु होते हैं वो इसको क्या पचा लेते हैं, वो इसको पचा लेते हैं। तो मेथेनोजन जो है यह रूमिनेंट पशु के आंत्र में पाया, बोल सकते हैं आंत्र में पाया है। और इससे क्या होता है? इसके गोबर से गोबर गैस का निर्माण, मतलब इसके गोबर से मेथेन गैस का निर्माण होता है। ठीक है ना, मेथेनोजन द्वारा। चलिए ध्यान रख दिया आपको। फिर हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स का मतलब देखिए, हेलोफाइल्स या हेलोफाइट्स आपने सुना होगा, हेलोफाइल्स, हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स का मतलब होता है लवणीय क्षेत्र। क्या होता है? लवणीय क्षेत्र होता है। मतलब जहाँ लवण, जैसे समुद्र आपका लवणीय क्षेत्र होता है, मतलब जहाँ नमक वाला क्षेत्र उसे लवणीय क्षेत्र या हेलोफाइल्स कहते हैं। तो हेलोफाइल्स जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं, यह ज़्यादातर आपका लवणीय क्षेत्र में पाए जाते हैं ना, समुद्री इलाका में ज़्यादा बोल सकते हैं आप। ठीक है ना, ये सब नोट करते जाइएगा। फिर आपका थर्मोएसिडोफिलस। थर्मोएसिडोफिलस का मतलब हो गया कि जो गर्म जगह, क्योंकि इसमें थर्मो जो वर्ड है ना, थर्मो का मतलब है होता है गर्म, और एसिड, एसिड का मतलब होता है अम्ल, और फिलस का मतलब बैक्टीरिया यहाँ पर हो गया। तो गर्म अम्ल क्षेत्र में जो बैक्टीरिया पाया जाएगा उसे थर्मोएसिडोफिलस कहेंगे। तो देखिए इसके बारे में हमने लिखा है, यह अधिक तापमान एवं अम्लीय क्षेत्र में पाया जाता है। कौन? थर्मोएसिडोफिलस। क्वेश्चन कैसे आएगा? बोलेगा कौन सा जीवाणु जो है अधिक तापमान एवं अम्लीय क्षेत्र में पाया जाता है, तो वो आपका है थर्मोएसिडोफिलस। ठीक है ना। तो इतना ही रहने देते हैं आज, बाकी कल हम यू बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। आर्की बैक्टीरिया तो हमने देख लिया, और आपका जो यू बैक्टीरिया है इसके बारे में हम कल जो है देखेंगे। ठीक है ना। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और फ्रेंड्स को भी शेयर जरूर करें। ठीक है ना। धन्यवाद।